अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के दूसरे मरहले में सूरत हाल खौफनाक बन चुकी थी। दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत का मसला दरपेश था। ऑक्सीजन न मिलने से लोग परेशान थे। ऐसे में अजवत खान ने ऑक्सीजन की फराहमी का आगाज किया। नामालूम अफराद ने तालाब में जहरीली कीड़ेमार दवा का डब्बा फेंका। इस जहर से सैकड़ों मछलियां हलाक हो गई। ऐसा दूसरी बार हुआ है। तालाब के गुत्तेदार का बयान, इसने पुलिस में शिकायत की। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल अटेंडर्स के लिए वेटिंग हॉल की तामीर। मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में पहली बार इस तरह की खिदमत फराहम की गई है। हैदराबाद के किंग कोटी हॉस्पिटल में पुलिस की जानिब से हेल्प डेस्क का आगाज। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कोरोना के हालात में यहां रहनुमाई की जाएगी, कमिश्नर पुलिस का बयान। अब खबरें तफसील से। कोरोना ने मुल्क में कोहराम मचा दिया था। दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत का मसला पैदा हो गया था। बिलखसूस ऑक्सीजन न मिलने से लोग मौत-ओ-जीज़ की कशमकश से दो चार थे। ऐसे में अजवत खान और उनके रुफ़का ने ऑक्सीजन की सरबराही की अहम खिदमत शुरू की। कोरोना के दूसरे मरहले में सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी थी। बेशुमार अफराद इससे मुतासिर हुए थे और कई अफराद लुक़्मा अजल भी बन चुके हैं। कोरोना की इस खौफनाक लहर के दौरान दवाखानों में बेड्स की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत के साथ साथ अद्वियात की किल्लत का मसला भी पेश आ रहा था। बिलखुसूस ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेशुमार लोग इंतहाई शदीद तरीन अजियत का शिकार थे और ऑक्सीजन की तलाश में इनके अफराद खानदान दरबदर भटक रहे थे। इस हसास व संगीन सूरत हाल में निजामाबाद के मारूफ बॉडी बिल्डर अजवत खान आगे आए और उन्होंने ऑक्सीजन की मुफ्त सरबराही का फैसला लिया और गुज़िश्ता एक माह से वो मुसलसिल ऑक्सीजन की सरबराही अमल में ला रहे हैं। रोजाना करीब 125 अफराद इनके पास से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जा रहे हैं और इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। इस तरह बेशुमार लोगों को जबरदस्त राहत मिली। अजवत खान और इनके रुफ़का शदीद जदोजहद कर रहे हैं। वो दीगर अजला बल्कि दीगर रियासतों तक सफर करके ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं और अपने ज़ाती खर्च पर ऑक्सीजन की सरबराही अमल में ला रहे हैं। अजवत खान और इनके दोस्तों की जज्बे खिदमत की जितनी सताइश की जाए कम है। अवाम टीवी इंतजामिया अजवत खान और इनके दोस्तों के जज्बे खिदमत की जबरदस्त सताइश करता है और इनकी खिदमत को सलाम करता है। दुआ है कि अल्लाह इनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। इस सिलसिले में अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कुमार ने अजवत खान से एक खुसूसी इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू को जल्द ही आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में महकमे बल्दिया की जानिब से 44 लाख की मालियत से मरीजों के अटेंडर्स के लिए हाल की तामीर। इस वेटिंग हॉल में 40 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। 10 बिस्तर खवातीन के लिए मुख्तस हैं। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। सरकारी दवाखाना निजामाबाद से रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग रुजू होते हैं। जिले निजामाबाद के अलावा दीगर अजला के लोग भी इस दवाखाने से इस्तेफादा हासिल करते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ मरीजों को शरीक करवाया जाता है। इनके साथ इनके तैमारदार यानी अटेंडर्स भी मौजूद रहते हैं, लेकिन इन तैमारदारों को सोने और खाने के लिए बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इतने बड़े दवाखाने में तैमारदारों या मरीज के अफराद खानदान को बैठने, खाने और सोने की सहूलत हासिल नहीं थी। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल थी जिससे आवाम बेहद मुश्किलात का सामना कर रही थी। आवाम की इस मुश्किल को देखते हुए निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सरकारी दवाखाने में वेटिंग रूम की तामीर अमल में लाई, जो कि एक बड़े हाल पर मुश्तमिल है और इसमें 40 बेड्स का इंतजाम किया गया है, जहाँ बेडशीट वगैरह का भी इंतजाम मौजूद है। खवातीन के लिए 10 खुसूसी बेड्स का भी इंतजाम किया गया है। यह हाल महकमे बल्दिया की जानिब से 44 लाख रुपए की मालियत से तामीर किया गया है। आज वेटिंग हॉल का मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इनके हमरा
कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मेयर बल्दिया ने आवाम से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇక్కడ ఎవరైతే పేషెంట్స్ అడ్మిట్ ఉంటారో వారితో వచ్చినటువంటి అటెండర్స్కి ఇక్కడ ఉండడానికి ఎంతో కష్టంగా ఉండడం గమనించిన తర్వాత మరి ఎన్యుఎల్ఎం నుంచి 44 lakhs కేటాయించి ఇక్కడ ఒక రూమ్ని సెపరేట్గా వారికి అటెండర్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ కట్టించడం జరిగింది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున. అయితే ఇక్కడ 40 పడకలేమో జనరల్గా, అది స్పెషల్గా మహిళల కోసం ఒక 10 పడకలు ఇక్కడ పెట్టించడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా బెడ్షీట్లు, టవల్స్, బకెట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మరి వంటగదితో అన్ని ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. చాలా బాగుంది, అత్యంత ఆధునికంగా చాలా చక్కగా కట్టించడం జరిగింది. जल्दी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, लिहाजा बल्दिया ने चौकसी इख्तियार कर ली। बारिश के पानी की तेज़ रफ्तार निकासी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी पैमाने पर नालों की सफाई का काम शुरू किया गया है। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इन कामों का जायजा लिया और कहा कि आवाम को बारिश में मुश्किलात पेश न आए, इस सिलसिले में महकमा इकदाम कर रहा है। बारिश कबल शहर की अहम स्ट्रीम वाटर ड्रेन्स की सफाई को यकीनी बनाया जाता है ताकि बारिश की सूरत में बारिश के पानी की बगैर किसी रुकावट के निकासी अमल में आ सके और बारिश का पानी मोहल्लों में जखीरा न हो। इस सिलसिले में महकमा बल्दिया की जानिब से तमामी नालियों को हंगामी पैमाने पर साफ करवाया जाता है और अब बारिश का मौसम करीब है, लिहाजा बल्दी अमला चौकस हो चुका है और हंगामी पैमाने पर ड्रेन्स की सफाई के काम शुरू करवाए जा रहे हैं। महकमा बल्दिया की जानिब से जोन 2 में वाक़े गायत्री नगर में वाक़े स्ट्रीम वाटर ड्रेन की सफाई के काम जारी है और JCB के जरिए इस नाले को साफ किया जा रहा है। इस काम का आज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने जायजा लिया। उन्होंने बल्दी अमले और कंट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो सफाई के काम में किसी किस्म की खामी न रखें और नाले से मुकम्मल तौर पर कचरा और मिट्टी को साफ किया जाए ताकि पानी के बहाव में किसी किस्म की रुकावट दरपेश न हो और बारिश का पानी मोहल्लों में जखीरा होने की सूरत हाल पैदा न हो। उन्होंने कहा कि जल्दी शहर के तमाम बड़े नालों और छोटी नालियों की सफाई करवाई जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा जोन इंजीनियर भवानी और दीगर अमला मौजूद था। नामालूम अफराद ने तालाब में जहरीली दवा का डब्बा फेंक दिया। इससे तालाब का पानी जहरीला हो गया और बेशुमार मछलियां हलाक हो गईं। तालाब के गुत्तेदार लक्ष्मण ने बताया कि अंदरून एक हफ्ता 2 बार जहरीली दवा से मछलियों को हिलाक किया गया है। उसने बताया कि इसका भारी नुकसान हुआ। वनी मंडल के मौजे सत्यनारायणपुरम ग्राम पंचायत की हदूद में वाक़े तालाब में मछलियों की अफजाइश की जाती थी। इस तालाब में बड़ी तादाद में मछलियों को पाला जाता था, लेकिन कल रात किसी नामालूम शख्स ने इस तालाब में कीड़ेमार जहरीली दवा का डब्बा फेंक दिया, जिसकी वजह से इस तालाब में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गईं। लक्ष्मण नामी शख्स ने बताया कि इस तालाब का 3 लाख रुपए में इसने कंट्रैक्ट हासिल किया था और करीब 1 लाख रुपए के मछली के बच्चे छोड़े गए थे, जो कि अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बाजार में बेचे जाने के काबिल हो चुके थे, मगर किसी नामालूम फर्द या अफराद ने इस तालाब में जहरीली दवा का डब्बा फेंक दिया, जिसकी वजह से तालाब का पानी जहरीला हो गया और करीब 10 से 20 कुंटल के करीब मछलियां मर गईं। लक्ष्मण ने बताया कि इससे पहले भी एक हफ्ता कबल ही इस तरह की जहरीली दवा के डब्बे में छोटे छोटे सुराख बनाकर डब्बे को तालाब में फेंका गया था, जिसकी वजह से उस वक्त भी भारी तादाद में मछलियां मर चुकी थीं और अब दूसरी मरतबा इस तरह की कार्रवाई को दोहराया गया है। उसने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस का सवाल यह है कि किसी पर कोई शक है, मगर ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता कि जिस पे शक किया जा सके। लक्ष्मण ने बताया कि अगर मछली की कीमत 100 रुपये प्रति किलो भी मान ली जाए तो इसका करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ఈ చెరువు తుర్కదనుకుంట అంటారు, దీనికి పాత మన వరి క్రాసింగ్ వచ్చింది ఇది. అయితే ఇది పాట పెట్టారు, గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా పాట పెట్టారు. మేము పట్టుకున్న 2 లక్షలు పట్టుకున్నాం. 1 లక్ష రూపాయల పిల్ల పెట్టినాం, 3 లక్షలు అయింది. ఇక పిల్ల ఎదిగింది పట్టుకునే టైములా మొన్న ఒకనాడు పోస్తే ఒక 5-6 క్వింటాలు చనిపోయినాయి. అవి కూడా ఏరి పక్క పోసినాం. ఏం పోసినారు? ఏరేసి చేపలని పక్క పోసేసినాం. ఏం కలిపారు? డబ్బా మందు డబ్బాకు పొక్కలు కొట్టారు. మందు డబ్బా పొక్కలు కొట్టి అలా పడేసారు. ఆ డబ్బా తీసి పక్క పడేసిన చేపలన్నీ ఏరేసినాం. మళ్ళా రాత్రి కూడా అదే జరిగింది.
రాత్రి కూడా పొక్క మరి ఏ పక్క పడిసిన పక్క ఈసారి అయితే ఎక్కువ తెచ్చినాయి. ఏం లేదంటే ఇవాళ ఒక 7 క్వింటాలు చచ్చిపోయినాయి. మొత్తం మీద ఒక టన్ను చేప చనిపోయింది మొన్న ఇయ్యాల కానీ. ఎంత విలువ ఉంటుంది అది? కిలో 100 అన్నా కానీ 1 లక్ష రూపాయలు. కిలో 100 అన్నా కానీ 1 లక్ష రూపాయలు. కిలో 100 ఎట్లా అమ్ముతాం? చెరు మీద కానీ బ్యాడ్ కార్డు పూసినా కానీ కిలో 100 కాడికి అమ్ముతాం. 1 లక్ష రూపాయలు నష్టం వచ్చింది. कोरोना के दूसरे मरहले में पड़ोसी रियासतों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसके असरात तेलंगाना में आरटीसी बस सर्विस पर मुरत्तिब हुए हैं, क्योंकि कई आरटीसी बसों की खिदमत को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से यौमिया भोजन आरटीसी को 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। डिपो मैनेजर वेंकट रमना का बयान। कोरोना के दूसरे मरहले में सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए रियासत महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसके असरात तेलंगाना में आरटीसी बस सर्विस पर भी मुरत्तिब हुए। इसके अलावा तेलंगाना में भी रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इसके भी असरात आरटीसी खिदमत पर पड़े हैं और आरटीसी की आमदनी में भारी कमी वाक़ई हुई है। इस बात का इजहार बोधन आरटीसी डिपो मैनेजर वेंकट रमना ने किया। उन्होंने कहा कि लोग बसों में सफ़र करने से घबरा रहे हैं, इसलिए बसों की आमदरफ्त में भारी कमी हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जाने वाली बसों की खिदमत को रोक देना पड़ा, जिसके नतीजे में बोधन डिपो को रोजाना करीब 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में एहतियाती इक़दामात को क़तइयत दी जा रही है। बसों को रोजाना धोया जा रहा है और साथ ही इनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है, ताकि मुसाफिरीन को किसी किस्म के खतरात दरपेश न हो। डिपो मैनेजर ने कहा कि हालात में जल्द बेहतरी होने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं और अब तक बोधन डिपो को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इस सूरत हाल में अब तक आरटीसी मुलाजमीन को इस माह की तनख्वाह भी नहीं दी जा सकी। కరోనా సెకండ్ వేవ్ పరిస్థితుల కారణంగా బోధన్ డిపో నుండి నడిచే సర్వీసులను 40% వరకు రద్దు చేయడం జరిగింది. అలాగే మహారాష్ట్రలో లాక్డౌన్ వల్ల గత 20 రోజులుగా మహారాష్ట్ర వెళ్ళే నాందేడ్ దెగ్లూరు సర్వీసును పూర్తిగా రద్దు చేయడం జరిగింది. ఏపీలో మినీ లాక్డౌన్ నిన్న నుండి ప్రారంభమైనందున 4వ తారీఖు నుండి ఏపీకి నడిచే 6 సర్వీసులను కూడా పూర్తిగా రద్దు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క లాక్డౌన్ తర్వాత సర్వీసు రద్దు వల్ల మార్చి నెలలో ప్రతిరోజు సుమారుగా 13 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయము వచ్చేది. అది ఇప్పుడు 5.5 లక్షల వరకు తగ్గిపోవడం జరిగింది. లోకల్ బస్సుల్ని ఇప్పుడు అన్ని కూడా నడిపిస్తున్నాము, ముఖ్యమైన రూట్లో నడిపిస్తున్నాము. కరోనా నిబంధనలను పాటిస్తూ ప్రతిరోజు కూడా బస్సుల్ని 2 సార్లు శానిటైజ్ చేస్తున్నాము. అలాగే బస్ స్టేషన్ని కూడా 3-4 సార్లు శానిటైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రయాణికుల భద్రతను క్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని కోవిడ్ నిబంధనలను పాటిస్తూ సురక్షితమైన आरटीसी सर्विस अंदिस्तुन्नामु। नाज़रीन, ये लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदाजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम्स, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अज़ला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें।
नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बी हरि रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कोटगीर मंडल के मौजे पोतंगल में मार्केट कमेटी चेयरमैन जुम्मा खान के हाथों गरीब मुस्लिम खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम, जुमला 60 खानदानों में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि ये राशन किट्स गरीला राजू ने फराहम किए हैं। कोटगीर मंडल के मौजे पोतंगल में वाक़ई शादी खाने में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मार्केट कमेटी चेयरमैन जुम्मा खान के हाथों पोतंगल के गरीब मुस्लिम खानदानों में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। जुम्मा खान ने बताया कि जुमला 60 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। ये राशन किट्स रमजान मुबारक और ईद उल फितर के पेश नज़र गरीला राजू की जानिब से फराहम किए गए हैं, जो चाहते हैं कि गरीब मुसलमान नहायत सुकून के साथ ईद मनाए। जुम्मा खान ने कहा कि गरीला राजू की जानिब से राशन किट की फराहमी पर हम इनके मशकूर हैं और इनके हक में दुआ गो हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी जिम्मेदारान मुश्ताक, मंसूर, गरीला गंगाराम, दत्तू, सुंदम राजू और बाबू भाई मौजूद थे। गरीब लोगों को जितने राजवन्ना गंदापुर 50 आदमी को अपने ईद का सामान पूरा दिए और उन्होंने क्या है पूरे गरीब लोगों को दे के सवा बांट लिए
आज उनकी कितनी भी तारीफ करे तो कम है, और उनको ये दुआ लगेंगी जो रमज़ान में दिए वो जो दुआ लगेंगी ज़रूर, और उनको और पूरे गरीब लोग उनको दुआ करेंगे। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद के किंगकोटी हॉस्पिटल में पुलिस और महकमा हेल्थ के इशराक से हेल्प डेस्क का आगाज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस हेल्प डेस्क के जरिए मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, बिलखसूस कोरोना के मुतासरीन को बेड्स कौन से हॉस्पिटल में दस्तियाब होगा, प्लाज्मा कहाँ मिलेगा और अद्वियात कहाँ दस्तियाब होंगे, मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने किंगकोटी हॉस्पिटल में पुलिस और महकमा हेल्थ के ताउन से हेल्प डेस्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है और अटेंडर्स को इनसे मिलने की इजाजत नहीं होती, लिहाजा अटेंडेंट्स तशवीश का शिकार रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इनके मरीज की हालत क्या है और उसकी सूरत हाल क्या है। इस हेल्प डेस्क के जरिए अटेंडर्स को मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएंगी और साथ ही इंजेक्शन और अद्वियात कहाँ मिलती है और दीगर तमामी मालूमात इस हेल्प डेस्क के जरिए फराहम की जाएंगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मजीद बताया कि जल्दी इस खिदमत में तोसी दी जाएगी और तमामी सरकारी व खानगी दवाखानों में हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया जाएगा और आवाम की रहनुमाई की जाएगी ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस हेल्प डेस्क से इस्तेफादा की आवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुतासरीन को बेड कौन से अस्पताल में दस्तियाब होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे किया जाए, प्लाज्मा का इंतजाम कहाँ से होगा और अद्वियात कहाँ फराहम होंगे, इस सिलसिले में तमाम तर रहनुमाई फराहम की जाएगी। और किंगकोटी हॉस्पिटल के तरफ से एक सिटीजन के लिए हेल्प डेस्क का आज इनॉग्रेशन हुआ। इस हेल्प डेस्क का पर्पस है कि जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडर्स हैं, उनको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो चाहिए वो रेडिली अवेलेबल रहेगा। बेड का सिचुएशन क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, कहाँ पे फार्मेसी है नज़दीक में, कहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इसमें हमारे आज इनिशिएटिव में जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद साहब के साथ हमारे सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर राजेंद्र नाथ साहब और स्पेशल ऑफिसर श्रीमती विजेंद्र गारू, जिनके लीडरशिप में सो मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन द हॉस्पिटल। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस से एक बार फिर। कोरोना के दूसरे मरहले में सूरत हाल खौफनाक बन चुकी थी। दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत का मसला दरपेश था। ऑक्सीजन न मिलने से लोग परेशान थे। ऐसे में अजवत खान ने ऑक्सीजन की फराहमी का आगाज किया। नामालूम अफराद ने तालाब में जहरीली कीड़ेमार दवा का डब्बा फेंका। इस जहर से सैकड़ों मछलियां हलाक हो गई। ऐसा दूसरी बार हुआ है। तालाब के गुत्तेदार का बयान, इसने पुलिस में शिकायत की। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल अटेंडर्स के लिए वेटिंग हॉल की तामीर। मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश बी पाटिल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में पहली बार इस तरह की खिदमत फराहम की गई है। हैदराबाद के किंगकोटी हॉस्पिटल में पुलिस की जानिब से हेल्प डेस्क का आगाज। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कोरोना के हालात में यहां रहनुमाई की जाएगी, कमिश्नर पुलिस का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।